Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाली हूँ जो अपनी रजिस्ट्रेशन डेट्स बता चुकी है कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और राइट, तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इफ्लू की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन डेट्स कब से स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रहा है, क्या अदर चीजें हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे। ऑलराइट, और गूगल पे विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, ठीक है, जो भी है आपके पास। सबसे पहला लिंक जो आपको मिलता है, यू नीड टू क्लिक ऑन इट। इसको क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको ये पूरी वेबसाइट दिखाई दे रही है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इफ्लू। इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको दिखाई देता है यहाँ पे CUET 2025-26, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर आप इफ्लू से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से अपने मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखते हैं कि आखिर कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। ऑलराइट बच्चे, चलिए, स्केड्यूल फॉर पीजी एडमिशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन डेट्स की, ठीक है, कि इनका रजिस्ट्रेशन डेट है क्या। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इफ्लू का जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुआ है वो है 26/5/2025 से, और ये एंड हो रहा है बेटा ऑन 5/6/2025 को। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि ये अपलोड कर देंगे लिस्ट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का 10/6/2025 को, एंड फर्स्ट राउंड जो है एडमिशन काउंसलिंग की वो स्टार्ट हो जाती है, वो होने वाली है वो 24 to 27 जून 2025। ऑलराइट, और जो भी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो है लिस्ट वो थर्ड जो है आपकी 3/7/2025 यानी 3/7/2025 को आ जाएगी। ठीक है, ये अपलोड कर दी जाएगी इनकी तरफ से। चलिए, तो स्केड्यूल फॉर एडमिशन काउंसलिंग हैदराबाद की बात कर लेते हैं। इनके मेन 3 कैंपसेस हैं बेटा, ठीक है। वन इज द हैदराबाद कैंपस, शिलोंग कैंपस एंड लखनऊ कैंपस। तो सबसे पहले हैदराबाद कैंपस की बात कर लेते हैं। अगर आप, ठीक है, Arabic language and literature, German language and literature, Japanese language and literature, French language and literature, and Hispanic language and literature, Russian language and literature and हिंदी की बात करें तो आपकी तो यहाँ पे जो एडमिशन काउंसलिंग की डेट है वो है बेटा 24/6/2025। और राइट, अगर आप इंग्लिश कैफेटेरिया की बात करते हैं तो इट्स 25/6/2025। देन अगर आप इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर इन इंग्लिश, कॉम्परेटिव लिटरेचर एंड बीएड इंग्लिश की बात करते हैं तो इसकी काउंसलिंग की डेट है 26/6/2025। ऑलराइट, इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज, computational linguistics, film studies, journalism and mass communication, language, literature, media and culture, इन सब की जो डेट है एडमिशन काउंसलिंग की वो है आपकी 27/6/2025। जी हाँ, तो ये बात होगी हमारी हैदराबाद कैंपस की। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा शिलोंग कैंपस। तो शिलोंग कैंपस में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिशन काउंसलिंग है इंग्लिश के लिए बेटा वो है 25/6/2025 को। इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो काउंसलिंग है दैट इज ऑन 26/6/2025, एंड लिंग्विस्टिक्स के लिए जो आपकी काउंसलिंग है वो है 27/6/2025, एंड ऑन द सेम डे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए भी काउंसलिंग है यानी 27/6/2025। ऑलराइट, फिर स्केड्यूल फॉर एडमिशन काउंसलिंग अगर आप लखनऊ कैंपस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप लखनऊ कैंपस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको मिलता है इंग्लिश कैफेटेरिया जिसकी काउंसलिंग की डेट है 25/6/2025। इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप बात करें तो इसकी डेट है 26/6/2025, एंड अगर आप लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो इसकी डेट है 27/6/2025। ऑलराइट, तो मैंने आपको ये तीनों इनके कैंपसेस जो हैं उसका बता दिया है क्लियरली। चलिए, अब थोड़ा सा जो है जाते हैं और हम एडमिशन लिंक को चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, देखिए, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है
मूव करती हुई यानी कि रन करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, पीजी जनरल इंस्ट्रक्शंस। चलिए, तो पीजी जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं कि इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखे हैं। ओके, नाउ चलिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि पीजी प्रोग्राम जो ये हैदराबाद में ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश कैफेटेरिया में, इसका इनटेक है बेटा 90। इसके अलावा मेजरली आपको क्या है, सबके जो है इनटेक 20 दिखाई देंगे, यानी इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर इन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स, literary and cultural studies, film studies, Arabic language and literature, French language and literature, German language and literature, Japanese language and literature, and Spanish language and literature, Russian language and literature, Hindi and English. Alright, तो बेसिकली क्या है, इन सारे के इनटेक आपको 20 मिल जा रहे हैं। वहीं अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का इनटेक आपका बीएड इंग्लिश जो है इसका इनटेक आपको 50 दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, इसके साथ ही अब देख लेते हैं कि प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स जो ऑफर्ड है इनके शिलोंग कैंपस के अंदर। तो अगर आप एमए जो है करना चाहते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो इसका इंटेक इनका 20 है बेटा। ओके, और अगर आप पीजी प्रोग्राम्स ऑफर्ड जो है इनके लखनऊ कैंपस की बात करते हैं तो यहाँ से आप जो है इंग्लिश कैफेटेरिया, इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स कर सकते हैं, अगेन जिसका इंटेक जो है वो आपको 20 ही यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलराइट, इसके साथ ही जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको फटाफट से बता दूं, कहाँ गया भाई नोटिफिकेशन, ठीक है यहाँ पे नहीं है। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं थोड़ा, और थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बेटा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप जो है पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट कब का इशू होना चाहिए, आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही ओबीसी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और ये भी आफ्टर 1 अप्रैल 2024 की बनी होनी चाहिए। देन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, इसके अलावा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपका VHC या PHC कैंडिडेट हैं, HHI हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। फिर आपके पास होना चाहिए KM सर्टिफिकेट, यानी काश्मीरी माइग्रेंट है अगर आप, तो आपके पास KM सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है। इसके साथ ही WDP सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गई कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जो आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही इनका फॉर्मेट क्या होगा ये भी आप देख लेंगे कि जैसे फॉर्मेट ऑफ SC ST कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर दे दिया है, तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी के भी जो है यहाँ पर क्या है फॉर्म्स दिखाई दे जाते हैं, तो आपको कहीं पे भी क्या है परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्या है कि OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है बेटा। ठीक है, इसके साथ ही आप ये देखेंगे तो ये इनकम सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये इनकम सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, यानी आपको प्रॉपरली हर चीज क्या है यहाँ पे ऑलरेडी इफ्लू ने मेंशन कर दी है कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या फॉर्मेट्स हैं। ऑलराइट, ओके फाइन, चलिए, तो आप जो है हम बात कर लेते हैं कि इफ्लू के अंदर, ठीक है, इफ्लू के अंदर जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, क्या आपको यहाँ इन कोर्सेज के अंदर इनरोल करना चाहिए, कि आपको इस यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर्स करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स यस, द आंसर इज द यस। ठीक है, आप जो है इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स जरूर करें अगर ये वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें आप करना चाहते हैं पीजी। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी, और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके पास आकर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।